श्री कृष्णा राधे राधे। जिस श्री विष्णु भगत ने अश्वनी माह की कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत रखा है, उनके लिए प्रस्तुत है द्वादशी के पारायण में तुलसी माता की व्रत कथा। अब की बार ये द्वादशी का पारायण का समय रहेगा रविवार सुबह 6:12 से 8:35 तक। सभी भक्तजन पारायण कर लें। इस व्रत का पारायण गुड़ से किया जाएगा। अगर गुड़ से संभव ना हो तो फल या जल से भी आप पारायण कर सकते हैं। तो अब सुनेंगे तुलसी माता व्रत कथा। अगर हम द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा नहीं सुनते तो हमारा व्रत अधूरा रह जाता है, हमें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता की जरूर लिखें। बोलो तुलसी माता की जय। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बड़ा विष्णु भगत था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं हुई और संतान ना होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूर्ण रखा गया। बड़ा होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर्ण ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूर्ण ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद वह सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूर्ण के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूर्ण की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही हो सकती है, अतः आप उनके पास जाइए। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर्ण को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूर्ण ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। तब भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूर्ण को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूर्ण के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्धा ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूर्ण के पास गए और उसे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूर्ण ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया।
इसके बाद विष्णु भगवान शंखचूर्ण का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूर्ण रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व स्मरण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारे यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण सालग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी तट पर मेरा वास होगा। देव प्रमोदनी एकादशी के दिन भगवान सालग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मंगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी सालग्राम का विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी ये द्वादशी के पारायण में कथा सुनते हैं, तुलसी माता उनके सभी मनोरथ सिद्ध करती है। बोलो तुलसी माता की जय। अब सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम का राक्षस ने चारों तरफ बड़ा ही उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा ही वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था कि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म, उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जालंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जालंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जालंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही वह मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जालंधर का सिर उसके आंगन में गिर गया। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर जिसे उसने स्पर्श किया है वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। जिस जगह वृंदा सती हुई वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। बिना तुलसी दल के सालग्राम जी या विष्णु भगवान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। सालग्राम पर तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए, तभी से तुलसी माता को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। हर चीज में तुलसी, भोग प्रसाद में अगर भगवान के भोग में तुलसी दल ना चढ़ाया जाए तो भगवान उसे मान्य नहीं करते। ये थी द्वादशी के पारायण में सुनी जाने वाली कथा। अगर किसी विष्णु भक्त को पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता की जरूर लिखें।
बोलो तुलसी महारानी की जय हो।